बहुत समय पहले, जब दुनिया नई थी, पहाड़ गाते थे और हवा जीवित थी। उन पहाड़ों के बीच एक साधारण चरवाहा रहता था, वैलेन, जो हर रात तारों को देखता और आसमान तक पहुंचने का सपना देखता। एक दिन वो अपने खोए हुए भेड़ों को खोजते खोजते एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचा। गुफा के भीतर एक मरणासन्न ड्रैगन पड़ा था, उसकी चमकती चांदी जैसी त्वचा, आंखों में सदियों की थकान। ड्रैगन ने कहा, मनुष्य, तूने हमें याद किया, इसलिए मैं तुझे अपनी ज्वाला सौंपता हूं। जब दुनिया मौन हो जाएगी, ये लौ फिर बोलेगी। वैलेन ने वो दिव्य अग्नि अपने हृदय में ग्रहण की। उस दिन से वो हवा से बातें करने लगा, बिजली उसकी पुकार पर उतरती थी। वैलेन ने पहाड़ों में बसे लोगों को एकत्र किया और उन्हें सिखाया कि हवा को कैसे मोड़ा जाए, बर्फ को कैसे गढ़ा जाए और तूफान से कैसे शक्ति ली जाए। उसके वंशज कहलाए आकाश राजा, यानी स्काई किंग्स, और इस तरह जन्म हुआ वारेथार साम्राज्य का, धरती और स्वर्ग के बीच बसा हुआ राज्य। सदियां बीत गईं, वारेथार वैभव और ज्ञान का प्रतीक बन गया। 10वां राजा आर्डिन वेलोनार असाधारण बुद्धि और महत्वाकांक्षा वाला शासक था। वह मानता था कि इंसान केवल आकाश नहीं देखें, बल्कि स्वर्ग के द्वार तक पहुंचें। उसने विद्वानों और साधुओं को मिलाकर नीली ज्वाला का संघ, यानी ऑर्डर ऑफ द अज्योर फ्लेम बनाया। उन्होंने जादू और विज्ञान को जोड़कर हवा में उड़ने वाले जहाज, क्रिस्टल ऊर्जा और अकल्पनीय यंत्र बनाए। पर धीरे धीरे यह खोज एक जुनून बन गई। आर्डिन ने स्वर्ग द्वार खोलने की ठान ली, वह द्वार जिसे कभी ड्रैगन पहरा देते थे ताकि कोई मनुष्य देवताओं की भूमि तक न जा सके। मंदिरों में साधु चेतावनी देते रहे, जो स्वर्ग छूना चाहेगा वह धरती खोदेगा। पर राजा ने किसी की न सुनी। वह बोला, हम वैलेन की संतान हैं, आकाश हमारा अधिकार है। और इस प्रकार शुरू हुआ आरोहण का युग, यानी एज ऑफ असेंशन। 40 वर्षों की साधना के बाद आर्डिन उस द्वार तक पहुंचा, परंतु उसे खोलने के लिए चाहिए था ड्रैगन का रक्त, जो अब संसार में नहीं था। तभी ज्ञात हुआ कि उसकी बेटी राजकुमारी सेलारा उस दिव्य रक्त की अंतिम धारा है। पिता के भीतर प्रेम और लालच का संघर्ष हुआ। अंततः उसने अपनी ही बेटी को अनुष्ठान में बलिदान के रूप में बांध दिया। आसमान गरजा, बिजली फटी और द्वार खुल गया, परंतु देवता नहीं, अंधकार निकला। छाया जैसे ड्रैगन वाइड्रास के नेतृत्व में स्वर्ग से गिर पड़े। पहाड़ फट गए, शहर बर्फ में समा गए और वारेथार राख में बदल गया। कहा जाता है कि अंतिम क्षण में एक चमकता हुआ ड्रैगन सेलारा को बचाकर ले गया और फिर स्वर्ग द्वार सदा के लिए टूट गया। वारेथार अब केवल कहानी रह गया था। सदियों तक तूफान थमता नहीं था। लोग गुफाओं और खंडहरों में जीते और हवा में आत्माएं गाती, हमारे राजा लौटेंगे। इन अंधकारमय वर्षों में जन्म हुआ एक योद्धा का, कैल ड्रावन। वो स्टॉर्मबॉर्न नामक योद्धाओं के दल का नेता था। उन्हें विश्वास था कि एक दिन सेलारा लौटेगी, वो लौ जो फिर से दुनिया को जीवित करेगी। एक रात जब तूफान सबसे भयंकर था, एक युवती बर्फ में गिरी। सफेद बाल, नीली आंखें और उसके सीने से निकलती दिव्य रोशनी। कैल ने कहा, लौ अपनी रक्षक को पहचान गई है। वो थी वारेथार की खोई हुई उत्तराधिकारी, या शायद उसकी आत्मा का पुनर्जन्म। और उसके साथ ही पहली बार सदियों बाद आसमान में सूरज की किरण दिखाई दी। लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करू आणि कॉमेंट करून सांगा की नेक्स्ट कोणत्या टॉपिकवर व्हिडिओज बनावू।